तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और मैंने सिजल 24 में AIR 39 हासिल किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी NTPC की ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम है, NTPC ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम है वो हमारी 5 से 24 जून के बीच आयोजित की जा रही है। और यहाँ पे हमारे बीच सस्पेंस बना हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम की डेट कब होगी, कब से कब अंडर ग्रेजुएट NTPC की एग्ज़ाम होगी। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि हम किस डेट के बीच में हम अपनी NTPC अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें और आप सभी को पता है कि 24 जुलाई को SSC के फेज़ 13 की एग्ज़ाम होनी है और 24 जून को NTPC ग्रेजुएट की लास्ट डेट है। तो हम अपनी NTPC UG की एग्ज़ाम इस बचे हुए 1 मंथ के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ बात आती है कि ये एग्ज़ाम शुरुआत कब हो सकती है। शुरुआत होने की एक्सपेक्टेशंस हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ द जून या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में शुरुआत की जा सकती है UG NTPC की एग्ज़ाम। तो हमारे इन बचे हुए 40 दिनों में 40 दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर भी तो कुछ दिन बचे हुए हैं पूरे जून में। आज है 6 जून, तो 6 जून से लेके एंड ऑफ द जून के बीच में कितने दिन बचे? 24 डेज इधर प्लस में एग्ज़ाम कंडक्टिंग होंगे, उतने दिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ बच जाते हैं अराउंड 40 दिन के। तो इन बचे हुए दिनों में हमें क्या करनी है, हमें कैसे इन बचे हुए आखिरी दिनों का यूज करना है कि हमें मैक्सिमम गेन हो। पहली बात, हमें भली भांति पता है कि NTPC की ग्रेजुएट की एग्ज़ाम हो रही है अभी, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अभी जो एग्ज़ाम हो रही है उसकी एनालिसिस देखना चाहिए, वो चाहे जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले। आपको पता है कि यूट्यूब पे मिलेगी और यूट्यूब पे नहीं तो टेलीग्राम पे PDF के फॉर्मेट में मिल ही जाती है। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम को एनालिसिस को देखते हुए जो भी पॉइंट को अभी ट्रेंड में लाए जा रहे हैं उसे कवर करना है। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम हो रही है, नहीं। मैंने लास्ट टाइम NTPC दिया था, उस टाइम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की एग्ज़ाम एक साथ हुई थी। उस टाइम मेरे कुल 83 मार्क्स के अराउंड आए थे। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस है वो बहुत मायने रखती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे एग्ज़ाम में एक बार पूछ रखा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे दिमाग में एग्ज़ाम हॉल के नीचे आइडिया आया कि जब ये हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं पूछ सकते। आप यकीन करोगे, एग्ज़ाम के नीचे मैंने सर्च किया था और एग्ज़ाम के टाइम में मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन थी। तो एनालिसिस का ये फ़ायदा होता है कि आप 5 मिनट के एक्स्ट्रा नॉलेज से, एक्स्ट्रा एफर्ट से आप एक क्वेश्चन अपने आप को दे सकते हो, एक रिवार्ड खुद को दे सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस पे जोर दीजिए अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक इस NTPC ग्रेजुएट की एग्ज़ाम हो रही है। यहाँ बिल्कुल नहीं ये सोच रखना कि एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव होंगे। सो ठीक है, UG और ग्रेजुएट दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न सिमिलर होते हैं फॉर प्री लेवल, और हमारा अभी फर्स्ट टारगेट प्री ही है। क्लियर? अगला है कि एग्ज़ाम एनालिसिस करते हुए अपने जो भी वीक एरियाज हैं, कमज़ोर पड़ रहा है जिस टॉपिक पे, उस पर पूरी तरह से काम करना है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन करने के साथ साथ कुछ नया नहीं पढ़ना, बस एनालिसिस करना है और जो वीक एरिया है उसी पे काम करना है। और हाँ, एनालिसिस करने के साथ साथ आप NTPC के UG के PYQ का फुल मार्क्स आपने यदि लगा रखे होंगे तो लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन कर लें, और नहीं लगाए हैं तो आप अभी लगा लीजिए उसे। आप चाहें तो यदि आपके पास टाइम इश्यू है तो सेक्शनल फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेलेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट्स को, ज़्यादा दिक्कत आती है GS में। तो मैंने अपने टाइम में स्पीडी एक बुक आती है रेलवे के स्पेशलिस्ट के लिए, स्पीडी GK से मैंने अपना GS को कवर किया था, और आप भी इस बुक को कवर कर सकते हैं क्योंकि रेलवे GS के लिए नंबर 1 बुक मानी जाती है और अभी भी यूजफुल है।
और इन बचे हुए 40 दिनों के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि 73 to 75% स्कोर के रेंज में आपके मार्क्स फॉल करें। उम्मीद है आप इतनी तो जरूर टारगेट सेट कर रखे होंगे ताकि आपका प्री होने से कोई नहीं रोक सके। फॉर फर्दर एंड मोर एक्सप्लेनेशन कि आप आखिरी बचे हुए दिनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सेक्शनल अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट एंड सेलेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक सेशन बना रखा है एसएससी 2025 के लिए कि आखिरी बचे हुए 60 दिनों में कैसे इस्तेमाल करना है इन बचे हुए दिनों का। वो आप सेशन प्रीफर कर सकते हैं, बट आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने ये जो सेशन बनाया है आप इसे ही शॉर्ट में समझ लें और आखिरी बचे हुए दिनों का मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज करें। आप इसे फॉलो करें या फिर मैं जो अभी बता रहा हूँ इधर उसे फॉलो करें, दोनों सेम चीज़ ही हैं, बस मैंने इस सेशन को शॉर्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और आप मेरी मानो, इन्हें फॉलो करने के बाद आपको लास्ट टाइम में एक रिमार्केबल चेंजेस विजिबल होंगे, आपको दिखेगा आपके मार्क्स में, क्योंकि आप पढ़ किस तरह से रहे हो, सेक्शनल अटेम्प्ट करते हुए सेलेक्टिवली स्टडी कर रहे हो। और सेलेक्टिवली स्टडी करने का मतलब आप अपने वीक एरियाज पे काम कर रहे हो, जो कि हमारी मोस्ट नीडेड थिंग है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑनगोइंग जो एग्जाम है वो जितने भी टीसीएस के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रही है उसके एग्जाम के एनालिसिस करने हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्शनल फुल मार्क्स को देना ही है, फुल मार्क्स नहीं दे रहे तो सेक्शनल में देना है और वो एक टॉपिक पे कमांड एक्वायर करना है, पूरी तरह से कमांड प्राप्त कर लेनी है, ठीक। बस इतना ही कहना था इस सेशन में। मैं आप सबों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम ऑन गोइंग भी है। तो लास्ट बचे हुए दिनों में चाहे यूजी हो चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले हो, एग्जाम एनालिसिस इज द फर्स्ट मोस्ट यूजफुल थिंग, ठीक है। एनालिसिस हर हाल में करना है और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस पर कमांड प्राप्त कर लेना है। बाकी ऑल द बेस्ट यू गाइस, अपना बेस्ट दें और पैसेंस के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करें, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। एग्जाम निकलेगा, आपने मेहनत किया, आपके मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।